आप सभी को नमस्कार। यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangles show that OA upon OC and OB upon OD। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम का फिगर बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका नाम रखता हूँ मैं A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। और ये दोनों लाइन आपस में बच्चों क्या है, पैरेलल है। ये गिवन के अंदर हमें दिया हुआ है। और क्या कहा इसके अंदर, हमारे अंदर सवाल के अंदर कि जो AC और BD जो डायगोनल हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं जी, किसके ऊपर, O के ऊपर। ये एक पॉइंट O है यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो गिवन के अंदर वो तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, तो लिखते हैं गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, इन विच डायगोनल AC and BD intersect each other at O। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर क्या है, AB पैरेलल DC। ये गिवन के अंदर है और हमने प्रूव क्या करना है इसके अंदर, तो वो भी लिख दें। सिद्ध क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमने, तो वो भी हम लिख देंगे। वो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी दिया होता है। यानी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर सब चीज़ें दी हुई होती है। तो ये हमने प्रूव करना है। OA अपॉन OC और OB अपॉन OD, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज़, हम इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करना है आप लोगों ने। यानी इसको पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर इनका रेशियो फाइंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रूफ। एक ट्रायंगल इसके अंदर चलते हैं और ट्रायंगल इसके अंदर चलते हैं, इन ट्रायंगल के अंदर चलते हैं। तो ट्रायंगल AOB और COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है 9th 10th क्लास के अंदर। क्या पढ़ा है बच्चों कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है, क्या होती है बच्चों, कि ऐसे दो पैरेलल लाइन होती है और उसको कोई ट्रांसवर्जन लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो उसके द्वारा जो बनाए गए इस तरह के जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो गौर से देखिए बच्चों, जो ये वाला एंगल है इसके बराबर हो जाएगा और जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। चलिए लिखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्या है बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल। और इसी तरह से एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी क्या है बच्चों, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है बच्चों, और ये जो ट्रायंगल में इसका नाम रख देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2, ये भी इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। इट मीन्स क्या हुआ कि जब दो लाइनें ऐसे आप इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके द्वारा ऐसे एंगल बनेंगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों,
तो अब ये हमारा ट्रायंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। तो लिखेंगे इट मीन्स ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। इसको आप 6.5 थ्योरम भी कहते हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में चली जाती है। तो लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट AO बटे में OC और OB अपॉन में OD। ये बच्चों को इसमें लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंगल A के अपोजिट एंगल साइड कौन सी है, तो OB है, और एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, OD, तो OB अपॉन OD। और एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी साइड होती है, एंगल B के AO, और एंगल D के अपोजिट OC, तो A अपॉन OC। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।